नारायण 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 नारायण। हरि ओम। बालादिष्वपि जागृतादिषु तथा सर्वासुवस्थास्वपि व्यावृत्तास्वनिवर्तमानमहमि त्यन्तस्फुरन्तं सदा स्वात्मानं प्रकटीकरोति भजताम् यो भद्रया मुद्रया तस्मै श्रीगुरुमूर्तये नमेदं श्रीदक्षिणामूर्तये अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो महद्भ्यः ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। परम प्रेमास्पद परमात्म स्वरूप आज 13वां दिन है। श्रीमद् भागवत के 11वें स्कंद का मुक्ति स्कंद चल रहा है। प्रबुद्ध जी बोल रहे थे और निमि महाराज प्रश्न करते हैं। निमि महाराज ने प्रश्न किया था कि माया बहुत कठिन है और अकृतात्म भी सुदुस्तरा। अकृतात्म जनों के लिए तो बहुत दुस्तर है, इससे कैसे पार हुए? तो उसी की चर्चा चल रही है। उसको पार होने के लिए प्रबुद्ध जी बोल रहे हैं। प्रकर्षेण बुद्धम, अच्छी तरह से जो जगा हुआ है, संसार को स्वप्नवत पहचान गया है और जागृत जीवन है जिसका, जैसे कोई कली सूर्योदय को पाकर के खिल जाती है, इसी प्रकार से ज्ञान रूप सूर्य को पाकर के जिसका हृदय खिल गया है। तंत्र वाले तो कमल ही मानते हैं। मूलाधार स्वादिष्ठान मणिपुर अनाहत विशुद्ध आज्ञा चक्र शास्त्रार्थ एक कमल है। और कमल जब खिलता है, किसी किसी के जीवन में खिलता है, सूर्य रूप ज्ञान पाकर के खिल जाता है। और जब खिल जाता है तब फिर पूछने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको मालूम पड़ जाता है। उसकी प्रसन्नता ही बता देती कि इसको तत्व ज्ञान हो गया, तत्वबोध है। तो प्रबुद्ध जी महाराज कहते हैं कि देखो भाई, जीवन में सीखना पड़ता है। जो चीज नहीं मालूम है वो सीखनी पड़ती है। तो किससे सीखें? तो गुरुदेवतात्मा, गुरु एव देवता और गुरु एव आत्मा। गुरुदेव के पास रहे और वो कैसे एकांत में रह के क्या करते हैं, क्या पहनते हैं, क्या भोजन खाते हैं, ये सब चाल चलन रहन सहन खान पान उनका देख है और देख के तदनुसार कार्य करें। उनके जीवन में कैसे शम है, कैसे दम है, इंद्रियों का कैसे शमन करते हैं, कैसे मन को निग्रह करते हैं, ये सब सीखने की बात होती है। वो गीता में कहा ना, विविक्त सेवी लघुभाषी यत वाक काय मानुषा। तो यत वाक काय मानुषा, इसमें भी त्रिदंड दिया गया। वाणी, शरीर, शरीर से क्या व्यवहार होता है, शरीर से सबके प्रति ईश्वर भावना, सबके प्रति सौहार्द, सबके प्रति प्रेम, राग द्वेष राहित्य है कि नहीं है, ये सीखना पड़ता है। कैसे होना चाहिए? कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु और महत्सु साधुषु, महापुरुषों में, साधु महात्माओं में और आम मनुष्य में भी कैसे सद्गुण के द्वारा
प्रेम के द्वारा, प्रेम व्यवहार के द्वारा उनको कैसे अपनी तरफ आकर्षित करें, ये विधि बताई। कैसे? बोले परिचर्या प्रकर्तव्या, परिचर्या करो, सेवा करो उनकी। कैसे? किनकी किनकी? बोले सत्सु नृषु महत्सु, सज्जनों की, महापुरुषों की, और आम नृषु माने आम जनता की। जो आपको मिला है वो मिला ही इसलिए है दूसरों को देने के लिए, उसके द्वारा सेवा करो। पैसा मिला तो धन से सेवा करो, सामान मिला तो सामान से सेवा करो। जो आपको मिला है वो उससे सेवा करनी चाहिए। परिचर्या, परिचर्या माने सेवा, और सेवा ही भजन है। भज सेवायाम तो धातु ही बनाई। ऐसे भजन करना चाहिए, ऐसे सेवा करनी चाहिए। फिर जब ये सीख गए कि सेवा ऐसी होती है, इस प्रकार से करना चाहिए, तो कृष्णात्मनाथेषु, भगवान हमारी आत्मा है और हमारे स्वामी हैं। सगुण रूप में उनको स्वामी और निर्गुण रूप में उनको अपनी आत्मा। तो जब आत्मा रूप से भगवान को जान लेते हो तब ये अनुभव होता है कि वो हमसे अलग नहीं है। क्योंकि परमात्मा का साक्षात्कार, परमात्मा का दर्शन जब होगा तो आत्मा के रूप में ही होगा, क्यों? आत्मा साक्षात अपरोक्ष है। तो साक्षात अपरोक्ष होने के नाते ऐसा कोई अवसर नहीं है जिसमें वो प्रकट न हो। वो तो हमारा आत्मा ही है, मैं ही हूं। तो जो एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में प्रकट होगा तो एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में गायब भी हो जाएगा। तो आपकी जिसमें रुचि है वो तो आप करो, वो अलग की बात है। स्वामी मानो, सेवक मानो, परमात्मा तो सब है। यदि तुम्हारी भावना है तो कहो चकिया पीसने लगे, छानी छबाने लगे, कर्माबाई की खिचड़ी खाने लगे। जो आपका भाव है उस भाव के अनुसार परमात्मा बन जाता है। लेकिन एक देश में, एक काल में, एक परिस्थिति में, एक स्थिति में आता है, और आत्मा के रूप में है तो हमेशा है। इसलिए वहां दोनों जगह दे दिए। अगर जो लोग आत्मा से स्वीकार करें बहुत अच्छा, और जो अपना स्वामी माने वो भी बहुत अच्छा। श्री कृष्ण को आत्मा रूप से स्वीकार कर लेने पर साक्षात अपरोक्ष मैं के रूप में हो जाएगा। श्री कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, सौहार्द, राग द्वेष से रहित होकर के जब सौहार्द व्यक्त होता है, सबके प्रति प्रेम, सब परमात्मा है, सब भगवान है, ऐसा कोई है ही नहीं जिसमें प्रभु न हो। हमारे प्रभु, हमारे इष्ट देव इसमें विराजमान है, ऐसा निश्चय करना चाहिए। और श्रद्धाम भागवते धर्मे अनिंदाप्यत्र ही सा, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए। ये कल भी बात बताई गई थी कि कोई निंदनीय नहीं है। ईश्वर ने जिसका भी उपयोगी समझा है उसको बनाया है। उसने बनाए इसलिए उपयोग के लिए। एक हमारे हनुमत धाम में महात्मा हैं, तो एक बार में केवल 35 रोटी खाते हैं, केवल। तो भंडारी एक दिन आया, महंत जी के पास में भी बैठा था। कहा, महाराज ये तो बहुत बर्बाद करता है, 35 रोटी एक टाइम में, 35 रोटी शाम के भी खाता है और चावल अलग।
तो देखिए स्वामी जी के समझाने का ढंग। उन्होंने कहा बैठो, कितने आदमी इतने में भोजन करें? बोले 7, 5-5 रोटी सब लोग लेते हैं तो 7 जने। तो उनका देखो 7 जगह घेरे तुम्हारी, सो एक ही जगह घेरती है, और 7 पत्तल, 7 दोना, 7 कुल्हड़, इतने पैसा जोड़ो। अच्छा कितने लोग हैं? हमारी तरफ इशारा किया, 2 एक रोटी खा के उठ जाते हैं। तो ऐसा भी तो है, तो तब तुमने कभी नहीं कहा कि एक ही रोटी खा के उठ जाते हैं। अब वो 7 पत्तल, 7 दोना, 7 कुल्हड़, 7 जगह, ये एक जोड़ो सब जगह, उतनी नहीं, बेचारा अकेला बैठ जाता हो। तो देखो इसको उन्होंने गुण में वर्णन कर दिया। तो वह भंडारी हंसने लगा, कहा महाराज ठीक है, अपने अपने सोचने का ढंग है। तो तुम्हें तो उतना बनाना ही है, वो 7 आदमी का अकेले ही बना, तुम्हें तो बनाना है, उसमें क्या बात। तो इस प्रकार से यदि जीवन में दोष को गुण बदल दिया जाए तो गुण हो जाए, उस सौहार्द और व्यक्त होता है, उससे राग द्वेष की निवृत्ति हो और सौहार्द प्रेम भी बढ़ता है। तो वो प्रेम से होना चाहिए। इसीलिए कहा कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृदम, सौहार्द आपके हृदय में होना चाहिए, मित्रवत भाव होना चाहिए, और दोष को गुण में बदल लो। श्रद्धाम भागवते धर्मे, और भागवत धर्म में श्रद्धा हो। भागवत धर्म कौन है भाई? अभी आप सुन चुके भागवत धर्म। भगवतो अयम इति भागवता, सर्वथा भगवान के हो जाना। जैसे हरेक तरंग सर्वथा जल ही है, जल में है, जल की है, जल ही है। हरेक चिंगारी आग में है, आग की है, आग ही है। इसी तरह से हरेक जेवर स्वर्ण का बना हुआ स्वर्ण ही है, स्वर्ण की है, स्वर्ण में है। इसी प्रकार से प्रत्येक प्राणी परमात्मा का है, परमात्मा में है, परमात्मा से है, ये समझ लेना चाहिए। इसी को भागवत धर्म कहते हैं। इसके प्रति बड़ी श्रद्धा रखना है। श्रद्धाम भागवते धर्मे, भागवत धर्म में बड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। और जब श्रद्धा होती है तो साधन बन गया। आप कई बार सुन चुके 3 अंतरंग साधन, 3 बहिरंग साधन। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परा संयतेन्द्रिया। श्रद्धा हो, तत्परता सीखने की जिज्ञासा हो, और इंद्रियां संयमित हों, ये अंतरंग साधन है। बहिरंग साधन तद विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पहले प्रणत हो, प्रणत वही हो सकता है जो विनम्र है, वही प्रणाम कर सकता है। तो प्रणत प्रणाम, और फिर प्रपंच विस्मृति। जब विनम्र हो जाता है व्यक्ति, किसी को प्रणाम करता है, तो प्रणाम करते समय प्रपंच भूल जाता है, और वही प्रिय वचन बोलेगा, मधुर बोलेगा, कड़ुआ थोड़ी बोलेगा। और किसी किसी की जवानी कुछ वैसी हो तो बताया तो एक शहद की शीशी डाले रहा है जेब में, जब बोलना हो तो जरा 2 बूंद रख ली, तो उतनी देर तो कम से कम मिठास रहेगी। ये युक्ति है। तो प्रणत प्रणाम प्रपंच विस्मृति प्रिय मधुर, और तब प्रवचन। प्रवचन भी कई प्रकार का होता, प्रवचन, फिर परवंचन, दूसरे को ठगना भी तो परवंचन है, और प्रिय वचन। शास्त्र का उदाहरण दिया जाएगा,
गीता, रामायण, भागवत इनका कुछ वर्णन होगा तो वो प्रवचन है, प्रिय वचन है, भगवान की वाणी है। जैसे प्रबुद्ध जी कह रहे हैं, भगवान की वाणी सुना रहे हैं। तो ऐसे साधन होना चाहिए, अंतरंग और बहिरंग साधन दोनों प्रकार का। जीवन में जब ये साधन उतर जाते हैं तो जीवन की कली खिल जाती है। इसी को कहते हैं खिलना, जीवन की कली खिल जाती है। और ये पता चल जाता है कि शम है, दम है, क्या है कि नहीं है। कल आपने सुना था ब्रह्मचर्य महिंसा च, ब्रह्मचर्य होना चाहिए, अहिंसा होना चाहिए, किसी को तकलीफ न होने पाए। हमारे किसी भी व्यवहार में या व्यवहार से किसी दूसरे को कष्ट न हो जाए, इसी का नाम अहिंसा है। हिंसा माने केवल कत्ल करना थोड़ी होता है, किसी को तकलीफ न होने पावे, अहिंसा है। अब ये जितने भी धर्म बनाए उनको एक ध्यान रखना चाहिए, ये धर्म कभी कभी अधर्म भी हो जाते हैं और कभी कभी अधर्म धर्म बन जाता है। जैसे एक मिलिट्री मैन खड़ा है बॉर्डर पर, उधर से आक्रमण हुआ और वो हाथ जोड़ के कहने लगा अहिंसा परमो धर्मः, तो अधर्म हो जाएगा ना। चोर है, चोर को पकड़ लाई कोई पुलिस और पुलिस मैन कहने लगे क्षमा बरन को चाहिए, तो अधर्म हो जाएगा, वो तो चोर है। इसी तरह से सन्यासी जब हो गया, जैसे भरत जी का वर्णन आता, भरत जी घर से निकल के राजपाट छोड़ के और वन में गए, तप करने लगे। एक दिन टहल रहे थे तो एक गर्भवती हिरनी देखी, वो व्याघ्र से बेचारी खदेड़ी हुई थी। उसको देख करके देखा और वो तो कूद गई नदी के उस पार, और उसका जो बच्चा था वो उसी में गिर गया। उस बच्चे को उठा लिया, कहा कि इसके माता पिता हम ही हैं, ये नहीं हम पालन पोषण करेंगे तो मर जाएगा। ये सब सोच साच के अपने कुटिया में ले आए। तो देखिए ये अधर्म हो गया। सन्यासी को चाहिए था कि बच्चा उठाया था, किसी गृहस्थ को दे देते, भाई इसको पालो पोषो। अब उससे क्या हानि हुई, वो पूजा पाठ से छोड़ गई, उसी के चाटा चूमी में लग गए और अंत में हिरण होना पड़ा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए साधक को। आगे कहते हैं प्रोद्धि श्रवणम कीर्तनम गुणानाम च हरेरद्भुत कर्मणः, श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणः, जन्म कर्म गुणानां च तदर्थ विचेष्टितम, तदर्थे खिल चेष्टितम। क्या सुंदर बात प्रबुद्ध जी ने बताया। श्रवणम, भगवान की कथा सुने, उनके नाम, उनके मंगलमय मधुर मधुर लीलाएं, उनकी बाकी झांकी, उनके धाम का आश्रय, ये सब चैतन्य है। तो नाम रूप लीला धाम उनको सुने, श्रवण वो भी है। और एक वेदांत का श्रवण है कि जो आदि में है, जो अंत में रहेगा, वही बीच में भी है। इस प्रकार का निश्चय भी श्रवण है। जैसे मिट्टी पहले थी, उसका घड़ा बनाया गया और मिट्टी बाद में मिल जाएगी। बीच में भी घड़ा है लेकिन मिट्टी ही है, घड़े के रूप में मिट्टी है। इसी प्रकार से नाम रूप में पंच महाभूत हैं और पंच महाभूत निकले हैं जिस प्रकृति से, वो प्रकृति है। एक खेल प्रकृति का है, प्रकृति परमात्मा की है, तो वहीं पहुंच जाओगे।
तो इस तरह से श्रवण कहलाता, श्रवणम कीर्तनम और ध्यानम। जिस परमात्मा का श्रवण करो उसका मनन भी करना चाहिए, कि संदेह रहेगा तो मनन रहेगा, विपरीत बुद्धि होगी तो निधिध्यासन। और अज्ञान का निवारक है श्रवण। फिर उनका कीर्तन करो। कीर्तन माने होता है श्रेष्ठ देवता नाम दीर्घोच्चारणेन दीर्घोच्चारणम इति कीर्तनम, कीर्त्यते इति कीर्तनम। माने भगवान अपने इष्ट देव, जिसको समझो आत्मा परमात्मा या भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव, उन अपने इष्ट देवता का दीर्घ उच्चारण करके जो बोला जाता है उसका नाम है कीर्तन। असंघी भूय कीर्तनम इति, और कई लोग मिलकर के कीर्तन करते हैं तो संकीर्तन हुआ। इस संकीर्तन की बड़ी महिमा है। कई लोग मिलकर के भगवान का नाम लें तो भगवान का नाम एक, और कई लोग मिलके लेंगे तो कई बार हो जाएगा। ओ भगवान का नाम है हरि शरणम 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 हरि। ये हुआ संकीर्तन, संघी भूय कीर्तनम। कई लोगों ने मिलकर के कीर्तन किया तो इतने बार भगवान का नाम लिप गया। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम, और फिर ध्ययी चिंतायाम आत्मनेपदी, माने ध्यान करना। अब ध्यान किसका करोगे? ध्येय का। भगवान राम, भगवान कृष्ण, भगवान शिव सगुण के अगर उपासक हो तो उनका ध्यान करो। और नहीं तो ध्यान की बड़ी बढ़िया परिभाषा है, वो अन्वय और व्यतिरेक के द्वारा अपने आत्मा का दर्शन करना। अन्वय माने जितने भी नाम रूप हमारे सामने आते हैं सब में वही परमात्मा है। जैसे घड़ा, सकोरा, कुल्हड़, मिट्टी के बर्तन बहुत बनते हैं लेकिन है तो सब में मिट्टी। इसी तरह से अंगूठी है, हार है, कुंडल है, कई प्रकार के जेवर, लेकिन है तो सब में स्वर्ण ही। ये निश्चय करना ये अन्वय कहलाता है, सब में वही तो है। और व्यतिरेक, व्यतिरिच्यत इति व्यतिरेका, उससे अलगाव। देखो मैं देह नहीं हो सकता, मैं इंद्रियां नहीं, मन नहीं, बुद्धि नहीं, तो मैं नहीं हुए तो कह नहीं सकते। तो अंत में जो बचता है वही मैं हूं। तो इस तरह से अन्वय व्यतिरेक के द्वारा ध्यान होता है। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा। और भगवान के अवतार वर्णन किए गए, किस अवतार में क्या क्या वर्णन हुआ। देखो भगवान ने कितने अवतार लिए। माताओं के लिए तो विशेष रूप से लिया, क्योंकि अगर देवता बहुत लंबे चौड़े हैं तो कहो वामन भगवान हैं, छोटे हैं तो वामन भगवान, बड़े हैं तो त्रिविक्रम भगवान। बहुत लंबे हैं, एक कदम वहां धरा, एक कदम वहां धरा, त्रिविक्रम भगवान। और बहुत बोझा ढो लेते हैं तो कच्छप भगवान, और बहुत स्नान करते रहते तो मत्स्य भगवान। देखो सबको पति परमात्मा के रूप में देख सकते हैं। और जब देखो तो मार कुटाई पे तैयार हो जाए तो परशुराम भगवान। हाँ, और खान पान जरा वैसा है तो सिंह भगवान, नरसिंह भगवान भी तो बने। बहुत गंदे रहते हैं तो बराह भगवान।
हाँ, और गुम सुम रहते हैं तो बुद्ध भगवान, बहुत मर्यादा रहते हैं तो भगवान राम है, और जरा छेड़छाड़ करने वाले कृष्ण भगवान हैं, सब भगवान ही। तो भगवान को अपने पति के रूप में देख सकते हैं, जैसे कुछ हैं ऐसे भगवान ही। इसलिए भगवान ने बहुत अवतार लिए। हरे अद्भुत कर्मणा, उनके बड़े विचित्र कर्म हैं। तो कहते श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम दास्यम, सख्यमात्म निवेदनम, ये नवधा भक्ति कहलाती। और ये श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरे अद्भुत कर्मणा। फिर कौन कौन? जन्म कर्म गुणानांच। जन्म, भगवान का कैसे जन्म होता है, जन्म प्रादुर्भाव, प्रकट कैसे होता है। तो प्रकट होने का तरीका क्या? वो तो लकड़ी में तो आग रहती है और लकड़ी को सिर पे धर लिए जा रहा है, वो तो आग नहीं है। तिल में तेल रहता है, तिल की गठरी बांधे लिए जा रहा है। माचिस में आग है, माचिस जेब में डालें, रगड़ें तब ना। इसी प्रकार से परमात्मा सब जगह है, मनन करने से प्रकट हो जाता है। तो प्रकट होता यही जन्म है उसका। जन्म कर्म च मे दिव्यम, हमारे जन्म और कर्म बड़े दिव्य हैं, और उनको जो जानता है सो कहते मुक्त हो जाता। ये देखो आश्चर्य की बात। इसका मतलब आत्मा परमात्मा एक ही है, नहीं तो जाने दूसरे का और दूसरा कैसे मुक्त हो जाए। ये तो एक विचित्र बात है। जन्म कर्म जानो भगवान के, जन्म कर्म और गुण। तो गुण में तीन बातें, स्वभाव और प्रभाव। परमात्मा का स्वभाव जाने, परमात्मा का स्वभाव कैसा है। सूर्य का प्रभाव स्वभाव क्या है? देखो, भगवान सूर्य चाहे प्रकाश देते हैं, भागवत पढ़ने वाले को भी, जुआ खेलने वाले को भी, उन्हें कोई पक्षपात नहीं, सबको समान रूप से देखते हैं, समत्व है। और यही समता सूर्य की प्रकाशित होती है परमात्मा के द्वारा। यदादित्यगत तेजो जगत भासयते खिलम, ये चंद्रमस्य चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम। तो गामा विश्व भूतानि ध्यायाम में हम ओजसा, पुष्णाम 14 सधी सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मका। आप लोग 15वां अध्याय रोज दोहरा लेते हो। तो कहने का अर्थ एक यह है कि जीवन में इन बातों का भी ख्याल रखने से माया दूर होती है, कि उनके स्वभाव को बार बार ध्यान दे। कैसा स्वभाव है प्रभु का, कि इतना देने पर भी और वो संकोच में रहते हैं कि क्या बताएं, कुछ दिया नहीं। प्रभु सकुचे कछु यही नहीं दीन्हा, जब उतर ठाड़ भय सुरसर रेता, सिय राम गुह लखन समेता। तो भगवान संकोच लगा उनको कि इसको कुछ दिया नहीं। बहुत कुछ दिया, लेकिन फिर भी देना और छपाना यही है। जियो देता है स्वल्प पर सदा ही छपाता उसे, और ईश्वर देता है अनंत पर सदा ही छिपाता है। वो छिपाता है, वो छपाता, यही अंतर है। परमात्मा के स्वभाव को अगर कोई जान जाए, भगवान स्वयं शंकर जी कहते हैं कि भगवान के स्वभाव को जो जान जाएगा वो तो रात दिन भजन में ही लग जाएगा। और स्वयं स्वभाव नहीं जानते। तुम जानो कपि मोर स्वभाव, लो हनुमान जी से कहते हैं कि तुम हमारे स्वभाव को जानते हो। जान भुसुंड शंभु गिर जाऊ,
भुषुंड जी जानते हैं, शंकर जी जानते हैं हमारे स्वभाव को, हमें नहीं पता कैसा है। दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, बहुत गरीबों पर दया करने वाले, बहुत कोमल स्वभाव है भगवान का स्वभाव। संबंध, उनसे जो कोई संबंध जोड़ लेता है वो धन्य हो जाता। एक बार जोड़ के तो देखा, माता पुत्र को बना ले, पिता अपनी माता बन जाए, पति बना ले, जो संबंध जोड़े सो जोड़ ले। परमात्मा सबके साथ है, एक है। ये पिता भी हैं, पुत्र भी हैं, भाई भी हैं, बंधु भी हैं, सखा भी हैं, सब कुछ है। कोई संबंध जोड़ लो। स्वभाव, संबंध और संविधान। संविधान उनका क्या है? सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनाश है तबहि। देखिए, वो आई पूतना जहर लगा के आई थी और बड़े प्रेम से अपने स्तन को लाला के मुंह में दे दिया। लाला ने उसको प्राण खींचे और आंखें बंद कर ली। बोले जहर तो पियो शंकर जी तुम, रुसा समन्वितो भूत। कहा कि तुम जहर पीने की आदत है और हम तो माखन मिश्री खाने के लिए आए। दूध पिए हम और जहर खाओ तुम। और आंखें बंद करके जैसे प्राण आकर्षण किया तैसे वो चिल्लाए पड़ी, सामुंच मुंचाल मिति प्रभाषणी, छोड़ छोड़ छोड़। उनका तुमने संविधान नहीं याद दिया? प्रेमपुरी में जाती, सत्संग सुन लेते, तब समझ में आती कि क्या संविधान है। संविधान है सन्मुख होए जीव मोह जबहि, जन्म कोटि अगनाश है तबहि। तुम तो हमारे सामने हो गई ना, जब स्तनपान कराएगी तो सामने ही होगी, और सामने हुई कि जनो करोड़ों जन्म के पाप समाप्त। अब तो तुम्हारा हमारा नियम है कि पकड़ में ना आवे तब तक तो कोई बात नहीं, और पकड़ में आ जाता है तब तो फिर उसका उद्धार ही कर देते हैं। अब तो चाहे तुम मरो चाहे जियो, तुम्हारा उद्धार होना जरूरी है। उद्धार कर दिया। गई मारन पूतना कुछ काल कूट लगाए, मात की गति दीन ताको कृपालु यादव राय। कितने कृपालु हैं। तो ये संविधान है उनका। सच्चिदानंद रूपाए स्वरूप है, विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे ये स्वभाव है। ये काम करते रहते हैं, एक स्वभाव से होता रहता। स्वरूप, स्वभाव, प्रभाव। प्रभाव उनका क्या है? तापत्रय विनाश। जो उनका नाम ले, रूप देखे, लीला सुने, धाम का आश्रय ले, वो त्रिताप से नष्ट हो जाता, त्रिताप से मुक्त हो जाता है। उसके फिर त्रिताप नहीं रहते, आदि दैविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, तीनों तापों से दूर। स्वभाव, प्रभाव। तो ही कहते श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा। और जन्म कर्म, उनके जन्म और कर्म का वर्णन करे। तदर्थे खिल चेष्टितम, और जितनी भी चेष्टाएं, जितना भी व्यवहार हो, अखिल माने संपूर्ण चेष्टाएं उसके लिए हों। तदर्थे खिल चेष्टितम, जो कुछ खान पान, रहन सहन, चाल चलन, हार व्यवहार जो भी होए सो उसके लिए होए। भाई उसके लिए कैसे होगा? ऐसे होगा कि जैसे आप मन से कुछ सोचते हो तो भगवान के बारे में सोचो, शरीर से कुछ करते हो तो भगवान के। जैसे आप झाड़ू लगा रहे आंगन में, और भगवान के बारे में कैसे लगाएं? तो देखो भगवान आएंगे, मंदिर साफ कर लें तो भगवान के यहाँ चरण कमल रखे जाएंगे, नाना प्रकार के नाम रूप में, पति के रूप में, पुत्र के रूप में, ये परमात्मा ही तो है। तो इससे पहले सफाई कर लें तो आपकी प्रत्येक चेष्टा पूजा बन जाएगी। जैसे स्नान कर रहे हो
स्नान में ये भाव रहा है, भाव ही का तो है भूखा भगवान, ये भाव रहा है कि अगर हम स्नान कर लेंगे, ठाकुर जी का भोग बनाएंगे, ठाकुर जी का तब स्नान करके तब ठाकुर जी की सेवा करें। श्री वल्लभाचार्य जी महाराज, श्री रामानुजाचार्य जी महाराज में ये उनके जो भक्त हैं वैष्णव लोग, वो इस बात पर बहुत ध्यान रखते हैं, हर एक चेष्टा हमारी, हर एक व्यवहार हमारा भगवान के लिए हो। भोजन कर रहे हैं, प्रत्येक कौल भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो भगवान तो कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। पत्र दिया था रुक्मिणी ने, पत्र ही तो दिया था, और पुष्प दिया था गजेंद्र ने। पत्रम पुष्पम फलम, शबरी ने दिए फल। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये देखो जल, आपको सुनाया था कि गंगोत्री से भर करके जल रामेश्वरम पर चढ़ाने के लिए ले जा रहे, भीड़ की भीड़, और भगवान शंकर रास्ते में 1 किलोमीटर पहले ही मिल गए। एकनाथ जी भी जा रहे थे, सब लोगों से कहा, वो गधा लेकर के और धोबी का वेश बना के शंकर जी पहले आ गए। गधा मुंह ऊपर को खोले और बड़ा प्यासा, तो कहा भैया जरा जल इसके मुंह में डाल दो। सोई कहा है गंगोत्री से ले आए और इसके मुंह में, गधा खाए खेती न पाप में न पुण्य में, इसमें डाल लें, कहां से कहां हम लेके आए, शंकर जी पे चढ़ाएंगे। एकनाथ भगवान नाचने लगे, वही रखकर वहीं रख दी। अरे 1 किलोमीटर पहले ही मिल गए, तुम तो 1 किलोमीटर पहले ही मिल गए। नाचने लगे, नाचने लगे। देखो तो भगवान ऐसे प्रसन्न होते। सब पूरा का पूरा जल उसी गधे को पिला दिया, सो शंकर जी प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, प्रकट हो गए। तो कहते हैं कि भाई पहचान होनी चाहिए। श्रवणम कीर्तनम ध्यानम हरेरद्भुत कर्मणा जन्म कर्म गुणानांच। उनके जन्म, उनके कर्म, उनके गुण, इनका वर्णन करें। और क्या बोले, तदर्थे खिल चेष्टितम, सब चेष्टाएं जितने व्यवहार हो उन्हीं के लिए हो। स्मरंता स्मारयन्तश्च परस्परम कथा अनुकथनम। परस्पर एक दूसरा जब मिले भक्त तो भगवान की बात बोले, भगवान का। हमारे कई ऐसे मित्र रहे, वो एक करपाती जी की शिष्या हैं गायत्री जी पोद्दार, वो हमेशा सिलती रहती। आज भगवान को ये ड्रेस पहनवाएंगे, आज ये भगवान को पहनाएंगे, जब देखो तब सिलते रहे। ऐसे सरला बिरला जी को, वो हमेशा सूटर बिनती रहती। उनसे कहा कि तुम्हारे तो सैकड़ों मील हैं, क्या है ये, तू क्या बिनती? अरे बोलना, हमको तो कुछ करना है, और जब अपने हाथ से बना के किसी महात्मा को पहनाएंगे तो हमको प्रसन्नता होती है। देखिए वो हमेशा उनका वो लिए रहती हैं हमेशा। तो श्रृंगार भगवान का आज कौन करना है, आज कौन करना, ये आज पीली ड्रेस है, आज हरी है, आज लाल है, ऐसे तो रोज नए नए सिल के 2-4 दिन में तैयार हुए तो लोग दूसरा बदल दिया। तो ये देखो, ये चेष्टा है, करना तो है ही कुछ, बिना करे तो क्षणमपि न तिष्ठति, एक क्षण भी बिना किए नहीं रह सकता व्यक्ति। तो जब करना ही है तो ऐसे करे। तदर्थे खिल चेष्टितम, और कहे स्मारयन्तश्च, स्वयं भगवान का स्मरण करे, दूसरों को स्मरण करावे। 2 भक्त मिले, 2 प्रेमी मिले, फिर उनकी परस्पर बात देखो।
कैसे कथोपकथन होता है, परस्पर एक दूसरे की कथन करते हैं। एक हमारे दतिया में सज्जन थे, वो राम जी कहने से बहुत बिगड़ते थे। महादेव कहो, ये क्या? तो उनसे कहो कि भाई क्यों राम जी, अरे फिर तुमने नाम ले दिया। उनका मतलब कई बार नाम लिया जाए तो वो ढंग है, वो अपना अपना। वो कहते थे भगवान शंकर, देखो एक तो इंडिया का है, वो हमेशा भारत पर रहता है। ये लोग कहीं से आए, कहीं अयोध्या में आए, कहीं वृंदावन में आए और चले गए, ये नहीं, आना जाना नहीं है, वो वहीं रहते हैं हमेशा, इसलिए भारतीय है वो। अच्छा, और गर्मियों में तो गुलाब के फूल की आरती हो रही है, और जाड़ों में अंगीठी जगाई जा रही है, और हमारे भोले बाबा माघ के दिनों में हर हर महादेव गंगा जल ठंडा डाला जाता। और मंदिरों में ना ताला की जरूरत नहीं, मंदिर नहीं है, ज्योतिर्लिंग जहां देखो तहां है। एक जब बहस हो गई कि बोले वो कहें हमारे भगवान बड़े, वो कहें हमारे भगवान बड़े। तो बोले तुम्हारे भगवान कैसे है? भगवान निर्गुण निराकार है। तो एक वैष्णव थे, उन्होंने कहा कि भगवान तो नाप लो, उसमें क्या बात, खोपड़ी में मारो, जो पता चलेगा ये भगवान किसके बड़े हैं। वो ज्योतिर्लिंग लिए 2.5 किलो का, और उठाए गए, जैसी खोपड़ी मारने लगे, बोले हाँ मर जाएंगे मर जाएंगे। बोले देखो तो कहो महादेव, हाँ तब ना महादेव हुआ, और किसी में महा नहीं लगा है। अच्छा, दूसरी बात एक ये कि राम जी के पिता के कहीं मंदिर नहीं बने, दशरथ जी का कहां मंदिर, ना उनके लौकुश के मंदिर। और भोले बाबा को देख लो, अपना पूजाएं, अपनी पत्नी को पूजाएं, अपने गणेश और स्वामी कार्तिकेय लड़कों को पूजाएं, और बहुओं की पूजा होए। बताओ, आप लोग भी बहुओं की पूजा तो करते ही हो, बताइए, रिद्धि सिद्धि की पूजा होती। तो उसका इकोनॉमिक कंडीशन देखो उनकी, हाँ देखने लायक है। हाँ, वो भोले बाबा अब प्रसन्न हो जाएं, बड़ी जल्दी धतूरे को फूल चढ़ा दो, कोई बात नहीं। तो ऐसे सहज सरल और साधक ज्ञानी भी हैं। कतौ मुनुन उपदेश ज्ञाना, लागी समाधि अखंड अपारा, समाधि भी ली, योगी भी हैं। और तुम पुण्य राम राम दिन राती, भक्त भी हैं। गंगा जी ऊपर धारण किए हुए, भगवान के चरण की धोन देखो। और जहां जल है वहीं आग भी है, तीसरा नेत्र है, तब से वो तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जद छारा। देखो, जहर भी है गले में और अमृत चंद्रमा भी, सब विचित्र है तमाशा। ये है भगवान शंकर। ऐसे उनका ध्यान करे, उनका चिंतन करे, उनकी लीलाओं का स्मरण करे, जिस तरह से बने तदर्थे खिल चेष्टितम, उनके संपूर्ण व्यवहार स्मरण करे, और स्मरायन्तश्च, दूसरों को याद करावे कि देखो भगवान ऐसे दयालु हैं, भगवान ऐसे कृपालु हैं, भगवान की ये विशेषता, भगवान की ये विशेषता। ऐसे एक भगवान राम की तरफ हो गए, एक भगवान कृष्ण की तरफ हो गए। अब बोले तुम राम की विशेषता बताओ, हम कृष्ण की बताते हैं। अरे बोले उनकी क्या बताएं, राम जी की एक पत्नी थी। अब बोले हमारे कृष्ण जी को देखो, 16,108, एक बाड़ा का बाड़ा पूरा घेरा होगा। हाँ? और लड़के तो बेशुमार, प्रत्येक रानी के 10-10 बेटा हुए, अब फिर उस हरे के एक 10-10 हुए,
अब हायर मैथमेटिक्स कोई हो तो जोड़े भैया। इतने माने जीव मात्र जब भगवान का ही पुत्र है, भगवान के ही तो हैं सब बच्चे। ये श्री कृष्ण का वर्णन। तो किसी ने कहा कि उनकी तो सीता जी अकेली थी और उनके इतने थे, और उन्होंने भी शत्रुओं को मारा, उन्होंने भी शत्रुओं को मारा। ये बात तो ठीक है, लेकिन उन्होंने अपने मुंह से कहीं नहीं कहा भगवान। तो बोले उन्होंने नहीं कहा, श्री कृष्ण तो डरते ही नहीं। वो तो किसी राम जी अगर ताड़का को मारने गए तो उन्होंने पूछा, महाराज हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रिय होकर के नारी का वध कैसे करें? और 6 दिन में श्री कृष्ण थे, पूतना को उद्धार कर दिया। कहा पूछा किसी से? वो पूछते नहीं है। क्यों? बोले उनकी दृष्टि में तो ये कपड़ा है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि। शरीर बदलना है तो कोई बालक हो गंदे कपड़े पहने हो तो गंदे कपड़ों को देख करके बालक के भी मन में ग्लानि, और जो दर्शक लोग होते हैं उनके में भी ग्लानि कि अरे कैसी ये माई है, कपड़े नहीं बदले, बड़े गंदे कपड़े पहने। अब कपड़ा बदल दो नया तो लड़का भी प्रसन्न होता है, बालक बड़ा खुश होता, दिखाता है दूसरों को, और दर्शक लोग भी प्रसन्न होते हैं। कैसा बढ़िया बढ़िया देखो बच्चा, आंखों में काजल लगा, संस्कार बढ़िया हैं, सब बढ़िया हैं, मुस्कुराता हुआ बच्चा है, सबकी गोदी में जाने के लिए तैयार, और सब कोई उसको लेने के लिए तैयार। तो हम तो वस्त्र बदल देते हैं जब उसके मलिन वासना हो जाती है, वासना के कारण तो वस्त्र बदल दिया, उससे तो प्रसन्नता ही होती है। श्री कृष्ण ये है, श्री कृष्ण का जीवन चिंतनीय है और राम जी का जीवन अनुकरणीय है। राम जी का एक एक जीवन में उतारने लायक है। उनका तो आदर्श कहना ही क्या, वो मर्यादा पुरुषोत्तम है और ये लीला पुरुषोत्तम है। श्री कृष्ण की लीला है, तो लीला में और आदर्श चरित्र में उनका चरित्र है, आदर्श चरित्र है, और उनकी ललित लीला है। दोनों को विचार करना चाहिए। स्मरण करे तो उतनी देर जितनी देर भगवान का स्मरण करोगे, उनकी लीला का स्मरण करोगे, तो अपने लीला का तो स्मरण भूल जाएगा। भगवान का नाम लेने से अपने नाम का अभिमान समाप्त, और भगवान की लीला का स्मरण करने से अपने कर्तव्य का, कर्म का अभिमान समाप्त, और उनके रूप का दर्शन करने से अपने रूप का अभिमान समाप्त हो जाएगा। मैं बड़ा रूपवान हूं या मैं रूपवती हूं, और उनके धाम का आश्रय होने से अपनी कोठी का अभिमान खत्म हो जाएगा। इतनी लंबी चौड़ी कोठी है, इसी का अभिमान व्यक्ति के जीवन में होता है। इसलिए कहा स्मरण करो, दूसरे को स्मरण कराओ, और कथोपकथन तुम भी कहो और उनसे भी सुनो, संतुलन करो। तो उतनी देर जितनी देर तुम भगवान का नाम लोगे, उतनी देर तो कम से कम बचे रहोगे। श्रद्धा पूर्वक, विश्वास पूर्वक भगवान का नाम लेना चाहिए, और भगवान का नाम लेते समय स्थिति क्या हो, मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद आंखों में आंसू आ जाए। भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते थे कि उनका शिक्षाष्टक बड़ा प्रसिद्ध है। प्रभो नामना मकारी बहुधा निज शक्ति योगा,
आपने अपने नाम बहुत रख दिए, विष्णु सहस्त्र स्तोत्र है, शिव शास्त्र है, ललिता शास्त्र है, तमाम नाम, और प्रत्येक नाम में वही ताकत है जो एक नाम में है। तत्रार्पिता स्मरणे नियता न काला, और उसमें भी याद करने का, स्मरण करने का कोई समय निर्धारित नहीं। ये कह देते कि इतने बज के इतने मिनट पर ये नाम लो तो ज्यादा पुण्य होगा, सो नहीं है। कोई नाम लो, कोई नाम लो, किसी समय लो, ये तो आपने करी कृपा, बड़ा कंसेशन। एतादृशी तव कृपा भगवन ममापि दुर्दैव मीदृशमिहा जनिना अनुरागा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, प्रभु आपकी इतनी कृपा हुई, इतनी करुणा हुई, इतनी कृपा, इतनी करुणा होने पर भी मेरा चरणों में अनुराग नहीं हो पाया। मेरा दुनिया में प्रकृति में राग ही राग है, और प्रकृति के मालिक ईश्वर के प्रति अनुराग नहीं हो पाया। इस तरह से पश्चाताप करना चाहिए। जीवन बीता जा रहा है, थोड़ा सा जीवन रह गया, और उस जीवन में भगवान का नाम नहीं ले पा रहे हैं, बार बार उसका चिंतन करो, बार बार पश्चाताप करो। और भगवान का आया उपनिषदों में, ये चेद अवेदी तत्सत्यमस्ति न चेद अवेदीन महती विनष्टि। अगर यहीं अभी यहीं आत्मस्वरूप को पहचान लिया, आत्मा ही परमात्मा है और परमात्मा ही अवतार लेता, प्रकट होता है, ये भेदभाव मिट गया, सत्य वस्तु का ज्ञान हो गया, तो बहुत कुछ प्राप्त कर लिया। न चेदवेदीन, अगर नहीं जान पाए और शरीर छूट गया, तो गार्गी से कहते हैं याज्ञवल्क्य जी, इससे ज्यादा कोई कृपण नहीं है और इससे ज्यादा कोई विनाश नहीं है। महती विनष्टि, बहुत बड़ा विनाश। इसलिए सतर्क, सहज, सरल, सावधान, सजग होकर के इसका चिंतन करना चाहिए। बोलो प्रेम से कृष्ण भगवान की जय। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।